अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए रमज़ान मुबारक इस तरह की डबल एक्सपोजर वाली वीडियो, जैसा कि आप सैंपल में देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं तो आपको हम बता देंगे। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐप जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आप जाके प्ले स्टोर से आके ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है रमज़ान फ़ोटो फ्रेम एंड डीपी मेकर। तो सिंपल आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर आपको बता देता हूँ, सबसे पहले रमज़ान डे आ जाता है, जिसके अंदर आपको हर रोज़ जो भी होता है 1 दिन 2 दिन और 30 दिन आपको ये मिल जाते हैं। ये कौन से दिन है आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर टेम्पलेट मौजूद है। तो आप यहाँ से अपना टेम्पलेट कोई भी आपने डाउनलोड करना है, सिंपल आपको बता देता हूँ ये। तो सिंपल आपने हम यहाँ से पहले वाले को हमने करना है अपनी गैलरी में सेव। तो सिंपल आपको यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपल आपने क्लिक कर इसको सेव कर लेना है। तो उसके बाद हम बनाएंगे रमज़ान डीपी मेकर। तो सिंपल आपको यहाँ फ्रेम भी मिल जाते हैं, आप इसके अंदर अपनी फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको एक आदि के अंदर लगा कर चेक करवा देते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ से एक फ्रेम कर लिया है, ले लिया। उसके बाद हम गैलरी पे आ जाते हैं। गैलरी पे आने के बाद सिंपल हम कोई भी अपनी फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं जहाँ से। तो जहाँ से एक ये वाली फ़ोटो ले ली है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि आपकी ये डीपी जो भी है आप समझे इसको की बन चुकी है। आप जहाँ से इसको सेव कर लें तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको नहीं करेंगे, तो सिंपल हम बनाएंगे रमज़ान डीपी मेकर। सिंपल हमने यहाँ क्लिक करना है और आपके सामने बहुत मुख्तलिफ़ तरह के ये आ गए हैं टेम्पलेट। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप गर्ल्स वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बॉयज़ हैं या बॉयज़ वाला ले सकते हैं टेम्पलेट। आपको यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से ये वाला टेम्पलेट एक ले लेते हैं। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करना है अपना नाम वगैरह लिख लेना है। तो सिंपल हम अपना नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ ले आएंगे आपको फिंगर की मदद से। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे आएंगे, कलर कोई भी दे सकते हैं। तो हम इसको ब्लैक देंगे, ब्लैक थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो जहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगा। स्टिकर भी मिल जाते हैं, आप अगर स्टिकर वगैरह लगाना चाहें आप वो भी लगा सकते हैं। तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल हम इसको ही अप्लाई करेंगे। अगर नाम को बड़ा करना है सिंपल आपने ऐसे दोनों फिंगर की मदद से इसको बड़ा कर लेना है ऐसे, और एडजस्टमेंट करने के बाद इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। तो सेव हो गया। उसके बाद हमने बैक आना है। उसके बाद पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने आना है यहाँ से 9/16 वाला साइज़ को ले लेना है। उसके बाद आप आ जाएं ऊपर प्लस के आइकन पे, फ्रॉम गैलरी पे आ जाएं। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद सिंपल हम इसको डिलीट कर दें, सॉरी। सिंपल हम जाएंगे फ्रॉम गैलरी पे आएंगे। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद सिंपल आपने ये वाली PNG वाली ले लेनी है। तो सिंपल इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, सभी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपने ऐसे ही इनेबल कर देना है फुल। उसके बाद इसको लॉक लगा दें। प्लस के आइकन पे आएँ, फ्रॉम गैलरी पे आएँ। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद यहाँ से ये वाला ले लें, रमज़ान करीम वाला ले लें। तो ये इस तरह से ले लें। लेने के बाद इसके एडजस्टमेंट कर दें, ओके कर दें और लॉक लगा दें। और जहाँ आएंगे फ्रॉम गैलरी पे आएँ। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद ये वाली हम अपनी फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद सिंपल आपने ऐसे रख लेना है जहाँ। उसके बाद इधर आएंगे तो आपको स्ट्रोक मिल जाती है, स्ट्रोक इनेबल कर लें। आप 4-5 स्ट्रोक दे दें कोई भी कलर की। अगर शेडो वगैरह देना चाहते हैं शेडो पे आएँ और जहाँ से ब्लैक शेडो कर दें कम से कम 5। तो उसके बाद आपने इसको फिंगर की मदद से बड़ा करना है ऐसे। तो ऐसे करने के बाद आपने आना है, इस तरफ आपको मिल जाता है ये पोजीशन का ऑप्शन। तो सिंपल आपने इसको सेंटर में ऐसे कर देना है। उसके बाद इसको भी लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद सिंपल आपने प्लस के आइकन पे आना, फ्रॉम गैलरी पे आना है। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद आपको ये मस्जिद मिल जाती है,
पीएनजी इसकी, तो सिंपल आपने ये वाली पीएनजी ले लेनी है। तो पीएनजी लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, जहाँ रखना चाहें आप इसको रख लें। इसके बाद इसकी पोजीशन भी आपने सेंटर कर देनी है, लॉक लगा दें। सिंपल आपने यहीं पे क्लिक करना है और आना है जहाँ कलर के ऑप्शन पे, आप इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेडिंग पे जाने के बाद कोई भी कलर आप चेंज कर दें इसका, जो सा आपका दिल करे। तो यहाँ से हम ये वाला कलर को कर देते हैं ग्रेडियंट में। अगर आपको ग्रेडियंट नहीं करने आते तो सिंपल आपने ये ग्रेडियंट पे आने के बाद कोई भी कलर आप कर सकते हैं इजीली। तो हमने मल्टी कलर कर दिया। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पे आना, फ्रॉम गैलरी पे आना है और जहाँ से ये वाला ले लेनी है पीएनजी कुरान मजीद वाली। तो सिंपल हम इसको ले लेते हैं, ऐसे इसको छोटा कर लेना है, ऐसे जहाँ रख लें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले जहाँ रखे। तो ये हो गया है एडजस्ट हो गया। उसके बाद हमने इसको भी लॉक लगा देना है। उसके बाद प्लस के ऑन पे आना है, फ्रॉम गैलरी पे आ जाना है। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद सिंपल आपको ये एक जे वाली पीएनजी मिल जाती है, जे वाली पीएनजी ले लेनी है। इसको आपने थोड़ा सा जूम इन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ऐसे करने के बाद सिंपल आप इसको अप्लाई कर लें। ऐसे करने के बाद सिंपल इसको लॉक लगा लें। लॉक लगाने के बाद जब मस्जिद को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं ऐसे, तो ये होगी हमारी बनकर तैयार। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने डुप्लीकेट के ऑप्शन पे आना है। कलर के ऑप्शन पे आने के बाद जहाँ से मल्टी कलर भी दे सकते हैं, तो जहाँ से हम मल्टी कलर भी दे सकते हैं। तो सिंपल हम जहाँ से ये वाला को दे लेते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं इस तरह से, और अल्ट्रा पे रख कर सेव कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने अपना कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है, जहाँ से फ़ोटो अपनी ले लेनी है जो सी हमने अभी एडिट की है। ये वाली हमारी फ़ोटो है। एंडिंग स्क्रीन को डिलीट कर देते हैं। फ़ोटो का साइज़ आप जितना रखना चाहें रख ले, तो हम 10 सेकंड तक रख लेते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, तो आपने ऐड ऑडियो पे आना है और जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, कोई भी ऑडियो वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर लें। सिंपल हम जहाँ से एक वीडियो की एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेते हैं, इतनी हम रखेंगे। आगे वाला बकिया इसी को हम कर देते हैं सेपरेट और डिलीट करने के बाद सिंपल आप, हमारा काम अभी ख़त्म नहीं है। उसके बाद आपने आना है ओवरले के ऑप्शन पे, ऐड ओवरले पे आना है और जहाँ से आपने 2 ओवरले ऐड करनी है। एक सबसे पहले आपने करनी है ये वाली डबल एक्सपोजर। तो सिंपल आपने इसके वॉल्यूम 0 कर देनी है। 0 करने के बाद सिंपल आपने आना है स्प्लिट के ऑप्शन पे, यहाँ आपने डार्कनेस कर देनी है। डार्कनेस करेंगे तो ये इस तरह से आएगी। उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। सिंपल आपने एक और ओवरले ऐड करनी है। सिंपल ओवरले पे आपने क्लिक करना है और जहाँ से ये वाली ओवरले ले लेनी है ग्रीन स्क्रीन वाली, इसको आपने 0 कर देना है। 0 करने के बाद इसको फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपल आपको इस तरह मिल जाता है क्रोमा की। तो सिंपल आपने क्रोमा की पे क्लिक करना है और जहाँ ऐसे क्लिक कर डेंसिटी 100 कर देनी है, तो ये इस तरह से आएगा। तो उसके बाद हमने एक इफेक्ट वगैरह ऐड करना है, वो भी आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे। उसके बाद आपने बैक आना है और आ जाना है जहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे और आपने इस तरफ आ जाना है मूड के ऑप्शन पे। मूड के ऑप्शन पे आएंगे तो आपको जहाँ से बहुत ही मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं। हम सिंपल अपने पहले वॉल्यूम को बंद कर लेते हैं, म्यूज़िक को हम कर लेते हैं बंद। म्यूज़िक बंद करने के बाद सिंपल आपने इफेक्ट पे ही आना है और जे वाले इफेक्ट को आपने ले लेना है। जे वाला इफेक्ट आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये फायर वर्क 2 वाला एक 1 वाला है। उसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको ये इस्तेमाल करेंगे ये इस तरह से, तो ये इस तरह से। और अपनी वॉल्यूम को कर ले इनेबल। अगर आपने टिकटॉक पे लगाना है, आप टिकटॉक पे जाकर साउंड लगाएं। तो सिंपल हम इसको कर लेते हैं 100 करने के बाद हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद हम ऊपर से अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं ऐसे, तो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना कि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती है।